जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि हम कितनी भी उपादान शक्तियां जगा लें, जब तक हमें निमित्त शक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा। इतनी स्वतंत्रता दे दी कि हमें शक्तियों से भर दिया और सारी शक्तियों का भंडार लेकर के ताला लगा के चाबी निमित्त के हाथ में दे दी। जैसे बैंक लॉकर का काम होता है ना, बैंक लॉकर में संपत्ति तुम्हारी है, तुमने क्या रखा क्या नहीं रखा उनको मतलब नहीं है, लेकिन लॉकर तक पहुंचने के लिए मैनेजर की चाबी लगना जरूरी है। ये जो नियत है प्रकृति की, इसको लोग समझ नहीं पा रहे। लोग उपादान शक्ति को जगाने में लग जाते हैं, उपादान शक्ति जाग जाती है, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं हो पाते। लोग पूरी शक्तियों को जान जाते, अपन समय सार पढ़ते ही पता चल जाता है हम शक्तिमान हैं, हम भगवान आत्मा हैं, हम शुद्ध स्वरूपी हैं, अनंत शक्ति मेरे पास है। लेकिन जब भगवान पने के आनंद की बात आती है तो हमें भगवान पने का आनंद नहीं आता। कितनी बड़ी बात, समय सार कह रहा है तू खुद भगवान आत्मा है, अनंत शक्ति तेरे में विद्यमान है। लेकिन जब सोचता हूं कि भगवान जब मैं हूं, लेकिन मुझे भगवान पद का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। कैसी बात है, मैं भगवान हूं यह सत्य है, लेकिन मैं भगवान पने का आनंद नहीं ले रहा हूं। मैं हूं ना भगवान, तुम खुद भगवान हो, तुम खुद भगवान हो। कोई तुम्हें भगवान नहीं मान रहा। समय सार पढ़ने के बाद बस यही तो बात, किसी का विवेक भूल जाता है व्यक्ति। समय सार पढ़ने के बाद ये बात तो हमें पता चल गई कि मैं भगवान हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, मैं शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक स्वरूपी हूं, ये तो पता चल गया। लोग इसी में अहंकार में चले जाते। मारीच को जब पता चला कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, बस अहंकार में चला गया, मैं अभी भगवान हूं। ऋषभदेव ने कहा है, पूछा प्रश्न में कि इस सभा में आप जैसा कोई तीर्थंकर पद पाएगा क्या? बोले हाँ, ये मारीच पाएगा, ये तीर्थंकर बनेगा, इसका समोषण होगा। मारीच इतना ही सुन के उठ गया और सारी दुनिया में कहा मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। किसी ने उसको भगवान नहीं माना, लेकिन उसने मान लिया कि अपने आप को भगवान है। ऐसे ही समय सार पढ़ने वाले कुछ लोग जब समय सार पढ़ते हैं तो मान लेते हैं मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध चतुष्टय वाला हूं। बस इतने में अहंकार आ जाता है। मैं मारीच को भी और इस विभूति को प्राप्त करने वाले जिनको ये मालूम चल गया कि मैं भगवान हूं, उनको एक प्रश्न का जवाब मांगता हूं। जब तुम भगवान हो तो दुनिया तुम्हें भगवान क्यों नहीं मान रही? दुनिया तुम्हारी पूजा क्यों नहीं कर रही? एक बात, तुम कहोगे दुनिया अंधी है, वो नहीं जानती है, तो मैं क्या करूं? दुनिया नहीं मानेगी तो क्या मैं भगवान नहीं हूं? चलो छोड़ो दुनिया को। तुम्हें क्या भगवान के स्वरूप का आनंद आ रहा है? जब तुम भगवान हो तो क्या तुम्हारा ज्ञान अनंत है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है?
क्या तुम क्षुधा तृषा से रहित हो? छोड़ो दुनिया तो इनमें भगवान माने या नहीं माने, लेकिन तुम्हें तो आनंद आना चाहिए। मैं भगवान हूं। भगवान क्षुधा रोटियां नहीं खाता, बिना क्षुधा के जिंदा रहता, पानी नहीं पीता, कोई रोग नहीं होते। 18 दोष तुम में विद्यमान है जो भगवान में नहीं होते। यहीं पर विचार करो, कहीं भूल हो रही है, भूल हो रही है। क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मेरे पिताजी के लॉकर में इतना धन है, और तुम अहंकार में चले गए। तुम्हें चूक हो रही उस धन को पाने में, समझने में चूक नहीं हो रही है, पाने में चूक हो रही है। मैनेजर की चाबी नहीं लग रही, हम निमित्त की शक्ति नहीं बढ़ा पा रहे। निमित्त की शक्ति पहचानो। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल निमित्त की शक्ति नहीं पहचान पाए। उन्होंने अपनी शक्ति तो जानी कि मैं राजकुमार हूं, राजा बनूंगा, मैं शक्तिमान हूं, सब शक्तियां जान ली, और उस शक्ति के अहंकार में जो कल मैंने बताया था, मुनि महाराज की निंदा कर बैठे। कामदेव नहीं थे, लेकिन कामदेव जैसे सुंदर थे। कोटि भट्टों से निपटने की ताकत थी, सब कुछ था। उपादान शक्ति का वो आनंद ले रहे थे, लेकिन वो निमित्त की शक्ति नहीं जान पाए कि एक मुनिराज की शक्ति क्या है, एक मुनिराज क्या कर सकता है। उन्होंने तो ये देखा कि मुनिराज क्या करेगा, इसके पास क्या है। ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, और कि कुछ भी प्रतिकार भी नहीं कर सकता। मैं इसको गालियां दूंगा, ये गाली नहीं दे सकता। मैं इसको मारूंगा, ये मुझे लौट के नहीं मार सकता। मैं इसके प्राण भी ले लूंगा, लेकिन ये प्राण नहीं लेगा। लोग साधुओं की निंदा जल्दी क्यों कर देते हैं? मैंने जो खोजा, 2 मिनट में कोई भी निंदा कर देगा साधु का। सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हें मालूम है, साधु की कितनी निंदा कर दो, कितनी गालियां दे दो, वो कोर्ट केस नहीं करेगा। बस ये, और बाजू में जो गुंडा रहता है, जो सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, और तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम उसकी गवाही नहीं दोगे, बुराई नहीं करोगे। क्योंकि पहली बात तो जैसे ही तुम बोले नहीं, वो तुम्हारे दांत निकाल के हाथ पे रख देगा, तुम्हें ही निपटा देगा। दूसरी बात, वो कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए लोग, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो सही निंदा के योद्ध होते हैं, उनकी निंदा नहीं कर पाते। जो सही बुरे होते हैं, उनको बुरा नहीं कह पाते। दुर्जन लोगों का स्वभाव होता है अच्छे लोगों को सताना, बुरे लोगों को नहीं। बुरे के संबंध में तो बुरा बोलेंगे ही नहीं, उनको सताएंगे ही नहीं, उनको दुख नहीं देंगे, उनकी गवाही भी नहीं देंगे, कितना भी बुरा कर ले। दुर्जन लोग, और दुर्जन की विशेषता है, वो सज्जन को सताता है, सज्जन को दुख देता है, सज्जन को दुख देगा। जो जितना सज्जन मिलेगा उसको दुख देगा। जब जब आपको किसी गुणवान सज्जन को दुख देने का भाव आवे, निंदा करने का भाव आवे, तब तब तुम अपने आप को दुर्जन की कोटि में ले लेना। मैं दुर्जन हूं, क्योंकि मुझे सज्जन को सताने का भाव हो रहा है, सज्जन को गाली देने का भाव हो रहा है। किसी सज्जन के प्रति तुमने ये क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगा वो, ये भाव जिसके प्रति आ जाए, महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हो, उसको कभी मत सताना। महावीर स्वामी ने सबसे पहले हम लोगों को किन पर दया करने को कहा?
जिनको मारने में कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चींटी क्या बिगाड़ लेगी हमारा, क्या बिगाड़ लेगी? लो मैं अभी मारा रहता हूं, क्या कर लेंगे कीड़े मकोड़े? महावीर स्वामी कहते हैं जो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस उनको सताने का भाव मत करना, यही मुनिपद है। उनको मत सताना, उनको दुख ना हो जाए जो तुम दुख देने पर बोल भी नहीं सके। तुम उनको कितनी यातना दे दो वो कुछ नहीं करेंगे, सब सहन कर लेंगे। उनको कभी मत सताना, उनको कभी दुख मत देना। उनके प्रति तुम्हें कितना भी तुम ऊंचाई पे पहुंच जाओ, उनको सुख देने का भाव करना। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। ये पहला लक्षण, पहला मोटिवेशन आप अपनी जिंदगी में ले लो। उसको मत सताना जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसको लूट लूंगा ये कुछ नहीं करेगा, मैं इसको गाली दे दूंगा ये कुछ नहीं करेगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा कुछ नहीं करेगा, मैं इसको लूट लूंगा ये कुछ नहीं कर सकता मेरा। महानुभाव, मैं ज्यादा तुम्हारे पाप नहीं छुड़ाऊंगा। तुम खूब गुस्सा करना, खूब गाली देना, जो तुम्हें करना हो करना, बस उसको मत देना जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस उसको मत देना। और इसमें कोई गुणवान हो, सज्जन, वही कहलाता है कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। उसमें साधु और है, सच्चा साधु। साधुओं को यातनाएं क्यों सहन करना पड़ी? क्यों पारसनाथ 10 भव तक पिटे? क्यों मुनिराजों पर उपसर्ग होते? मात्र एक ही कारण मैंने देखा कि उनका नियम लेता है कोई मुझे मार भी डालेगा तो भी मैं उसे मारने का भाव, कोई मुझे कितनी गाली देगा मैं गाली नहीं दूंगा, कोई मुझे कितना भी दुख देगा मैं दुख नहीं दूंगा। ये कमजोरी तुम्हें मालूम चल गई कि महाराज, और शक्ति है, शक्ति है। मैं उन महाराजों की बात कर रहा हूं, पारसनाथ जैसे महाराजों की। एक टेढ़ी आंख करके देखते थे कमट कीलित हो जाता, पिटते रहे 8 दिन तक। वो 700 मुनिराजों में ऐसे ऐसे मुनिराज थे जो सारे देवताओं को बुलाते, बेहोश पड़ के गिर गए हस्तिनापुर में, प्रतिकार नहीं किया। बलि बृहस्पति ने यही तो कहा था। उनके एक भाई ने कहा था भैया अपन इनको मारने जा रहे हैं, महाराज लोग हैं, इनके पास सिद्धियां बहुत होती हैं, इनके पास देवता होते हैं। तो जो सबसे बड़ा मंत्री था ना बलि, वो कहता मैं जानता हूं दिगंबर मुनि का नेचर, इनकी बोटी बोटी भी कर दो तो भी ये कुछ भी कहने वाले कुछ भी नहीं करेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। दिगंबर साधु का स्वरूप ही ऐसा, कुछ नहीं करेंगे। ये भस्म कर देंगे तो नहीं कर सकते। सच्चे दिगंबर साधु होंगे तो भस्म हो जाएंगे लेकिन भस्म करेंगे नहीं। ये दिगंबर साधु की पहचान है। ये मिट जाएंगे लेकिन मिटाएंगे नहीं किसी को, ये बर्बाद हो जाएंगे, किसी को अभिशाप नहीं देंगे। ये पहचान है, ये साधु की पहचान है। इस कारण से साधुओं पर उपसर्ग है। साधु जैसे अन्य स्थानों पर है कि साधुओं को थोड़ा सा दुख दिया वो अभिशाप दे देते थे, वो कीलित कर देते थे, वे भस्म कर देते थे, वे नारी को भी पत्थर बना देते थे। जल लिया कमंडल का और आजा बेटा, बस। तो लोग किससे डरते थे? ऐसे साधुओं पर कभी संकट नहीं आता। जो साधु क्रोधी होते हैं, जो साधु जल लेकर अभिशाप देते हैं, भस्म करते हैं, इनसे कोई नहीं डर, कोई पंगा मोल नहीं लेता। एक महाराज थे, उनको बहुत क्रोध आता था, दुर्वासा नाम के। उनसे कोई पंगा मोल नहीं लेता था। अरे भाई दुर्वासा जी, कोई नहीं, सब उनके आते ही हाथ जोड़ते थे। नारद थे, नारद की स्थिति ऐसी थी, कोई उनका अपमान नहीं करता था।
कोई अपमान नहीं करता था। 100 काम हो, 100 बिगड़े, लेकिन तुरंत यदि नारद जी आ गए तो उनके सम्मान में कमी मत रखना। सम्मान में कमी रही और निपटा दिया। थोड़ी सी भी चूक हो जाए, यदि तुम वो वहां से निकले और तुमने कहा नारद जी आइए, इतना नहीं कह पाए, द्रौपदी का क्या हाल कर दिया। मात बेचारी अपने दर्पण देख रही थी और इनको नहीं देख पाई। बस द्रौपदी तुम मुझे सम्मान नहीं कर पाए, ले मैं तुझे धात की खंड भिजवाता हूं। नारद का स्वरूप पड़ा तो सब थर थर कांपते थे। पूरा आर्यावर्त नारद से थर थर कांपता था, यहां गलती नहीं हो जाए। क्रोध आता है इन साधु को, गलती नहीं हो जाए नहीं तो भस्म कर देंगे। 60,000 काकाओं को भस्म किया। कपिल मुनि से सब डरते थे। दुर्जन शक्ति से डरता है, दुर्जन शक्ति से डरता है, और शक्ति का जो प्रयोग करते हैं उनसे डरता है। लेकिन दिगंबर जैन साधु के पास ये शक्तियां हैं। दृष्टि विष नाम की रिद्धि है जो पारसनाथ को थी। आंख खोल के कमट को देख लेते, कमट वहीं कीलित हो जाता। कदम नहीं बढ़ा सकता था, एक कदम आगे है मजाल, लेकिन उसको मालूम था ये दिगंबर मुनि हैं, कुछ नहीं करेंगे। लोगों ने कई बार पूछा महाराज सबसे ज्यादा दिगंबर मुनियों पर उपसर क्यों आते हैं? मैंने कहा कोई कारण नहीं है, कायर नहीं है हम लोग प्रतिकार नहीं करते हैं, बस इसलिए दुर्जन लोग हम लोगों को सता देते हैं। जैनियों पर संकट क्यों आते हैं? जैनियों से कोई भी भिड़ जाता है, कोई भी लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जैनी लुटना जानता है, लूटना नहीं जानता। पिटना जानता है, पीटना नहीं जानता। क्यों जैनियों की जमीन पर कोई भी कब्जा कर लेता है? एक संप्रदाय वो है कि यदि उनकी एक स्थान बन गया मजार का तो रोड बदलेगा, लेकिन वो स्थान नहीं बदलेगा। और एक जैनी वो समाज है जिनको कोई भी जाकर के उनके जमीन पे अतिक्रमण कर लेता है, कोई भी। क्या कारण है? वहां यदि हिल गई, यदि वो पत्थर हिल गया तो विशुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, खून खराबा हो जाएंगे, सरकार भी कांपती है। एक ऐसा ग्रुप है अपने दुनिया के अंदर से सरकार भी कांपती है, कानून भी कांपता है, और कह देते भैया रहने दो, हम रोड साइड से निकाल लेंगे, पंगा मत लो, अभी 2-4 की जाने जाएंगी, खून खराबा होगा, ये हो जाएगा। सरकार भी डरती है, और सरकार को पता चले ये तो जैनी की जमीन है, बोले कोई बात नहीं, जैनी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मात्र एक कारण है जैनियों का। मैंने सरकार को कहा था राजस्थान में, जैनियों की अहिंसा का दुरुपयोग मत करो, ये कायरता नहीं है, ये हमारी सज्जनता है, ये हमारी सज्जनता है। और सज्जन का तुम शक्ति जानते नहीं। सज्जन व्यक्ति बिगाड़ता नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से ऐसा बिगड़ेगा कि फिर सुधरेगा नहीं। जहां देखो वहीं जैन क्षेत्रों पर, किसी के क्षेत्रों पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है, किसी के क्षेत्रों पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है। सारे भारत में जैनियों के क्षेत्र पर हर स्थान पर कब्जा। अभी इंदौर में गोमटगिरी पर कब्जा। बताओ अब भारत में कौन सा स्थान सुरक्षित रहा? जहां लाखों की जैन समाज है वहां की गोमटगिरी सुरक्षित नहीं रही, और इससे ज्यादा और क्या चाहते? चेतोरे जागो जैनियों, एक संगठित हो जाओ, और इंदौर की समाज नारा लगाए गोमटगिरी है, उसी को वोट दिया जाएगा, बैंक वोट बना लो। लेकिन संगठित नहीं हो पाते। जैनियों के मोहल्ले से जैनी हारता है और इसलिए पिटता है। दूसरा, अपनी सज्जनता जो है, महानुभाव आपसे भी कहना है, जो सुन रहे हैं उनसे कहना है,
ठीक है, तुम कुछ देर तक सज्जन बन जाओगे, सज्जन को सता लोगे, अहंकार आ जाएगा, लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका कोई ना कोई तो दुनिया में। आज कोटि भट्ट राजा श्रीपाल ने यही जाना कि निगंबर मुनिराज क्या करेंगे, खूब जम के बुराई की। ब्रह्मांड हिल गया, अरे दुष्ट, जो सबका कल्याण करते हैं उसकी तो बुराई कर रहा है, वो तो सजा देंगे नहीं, मैं तुझे ऐसी सजा देता हूं तू राजकुमार होकर राज्य नहीं कर पाएगा, तू सुंदर होकर के भी इतना बदरूप बनेगा, इतनी बदबू आएगी, कोई तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और मुनि महाराज की निंदा का परिणाम स्वरूप, मुनिराज को दुख देने के परिणाम स्वरूप, गुणवानों में दुर्गुण का आरोप करने के परिणाम स्वरूप कोटि भट्ट राजा श्रीपाल कोड़ी हुए। उन्हें अपनी उपादान शक्ति का अहंकार था, मैं राजकुमार हूं, मैं कोटि भट्ट हूं, ये मुनिराज ये नंगा क्या कर लेगा, ना इसके पास शस्त्र है ना वस्त्र है, और थोड़े बहुत हैं तो संकल्प है। दुर्योधन यही तो हंसा था जब युद्ध की शंखनाद किया मधुसूदन ने, इधर शंख बज रहा था, उधर ठहाका लगा रहा था दुर्योधन, हे पांडवों, हे 5 चींटियों, क्या बोलता था वो, 5 चींटियों क्या करोगे, जिसके बल पर तुम लड़ रहे हो वो निहत्ता है, वो निहत्ता है, श्री कृष्ण निहत्ते हैं, सुदर्शन चक्र भी नहीं उठाएंगे, क्या कर लेगा। बस एक बात का अहंकार दुर्योधन में आया, क्या कर लेंगे श्री कृष्ण, क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और सज्जन पुरुष प्रतिज्ञा करने के बाद मर सकता है लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। वो जानता था श्री कृष्ण वो सज्जन हैं कि चाहे भले कुछ भी हो जाए लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, फिर क्या कर लेंगे। जब भी तुम्हारे मन में, इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को देखकर तुम्हें ये भाव आ जाए क्या कर लेगा ये मेरा, देखो मैं अभी इसको थप्पड़ मार के आता हूं, क्या कर लेगा, अभी देखना मैं इसको गालियों पर गालियां देता हूं, कुछ नहीं कर पाएगा ये। बस समझ लेना आपका बर्बादी का दिन शुरू हो गया, आपकी जिंदगी बहुत खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि आप उससे भिड़ने गए हैं जो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन का वही अमंगल हो गया जब दुर्योधन ने कहा क्या करेंगे ये पांडव 5, क्या करेंगे वो श्री कृष्ण जिनके पास शस्त्र भी नहीं है। बस वहीं से उनकी हार चालू हो गई, वहीं से हार चालू हो गई। कोटि भट्ट श्रीपाल ने कहा क्या करेंगे ये महाराज, सामयिक करेंगे, ध्यान कर रहे हैं। वहीं से उनके शरीर में कोढ़ ने प्रवेश कर लिया। आप सबको मेरा मोटिवेशन है, अपनी जिंदगी का बस एक पॉइंट छोड़ देना, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, जो तुम्हारे दुर्व्यवहार करने पर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस वहीं पीछे हट जाना, जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, जो पलट के गाली नहीं दे सकता मैं उसको गाली नहीं दूंगा। मैं गाली देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, गाली पुराण भी है, क्रोध पुराण भी है, सब दुनिया में जो है ऐसी कोई चीज नहीं क्रोध बुरा होता हो। गाली उसको देना, बता दूं, तुम 1 2 वो 4 सुनाए, छूट है तुम्हें गाली देने की। किसको गाली देना, तुम 1 गाली दो वो 4, उसको ईंट मारना, जो ईंट का जवाब पत्थर दे दे। तो मालूम है कि मैं गाली दूंगा 4 सुनागा, महानुभाव मेरी तरफ से छूट है गाली दो,
क्योंकि वो 4 गाली दे सकता है। उसको मत देना जो गाली सुनने के बाद एक गाली भी नहीं दे सके, क्योंकि उसका अभिशाप खतरनाक है। बलवान को गाली देने पर भवांतर तक बैर नहीं जाएगा। तुमने एक थप्पड़ मारा शक्तिमान को, मारना हो तो अपने से बलिष्ठ को मारना। एक थप्पड़ मारोगे 2 मार के यही निपटा देगा, मामला खत्म, चल। और जिसने एक थप्पड़ खा लिया और कुछ भी नहीं बोला, बेटा सावधान, अगले भाव में तुम मुनि भी बन जाओगे तो वो श्यालनी बन के खाएगी, श्यालनी बन के खाएगी, क्योंकि तुमने उसको लात मारी है जो कुछ भी नहीं बोल सकी। वही तो हुआ था सुकुमार के साथ, उसने बालात मार दिए कबला को, कुछ नहीं बोल पाए, बाद में श्यालनी बन के खाया। नौकर को एक लात मार दी चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती बना, देव बन के आकर को समुद्र में डुबा करके 7 में नरक भेज दिया। यदि बलवान को गाली देते तो वो बैर नहीं बांधता, बलवान बैर नहीं बांधता, बलवान तो तुरंत निपटा के नक्की कर देता। और सज्जन बैर नहीं मानता, लेकिन सज्जन देख लेना ये सज्जन पुरुष है, मानवा उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं। सब कुछ रखा रह गई उपादान शक्ति, और ऐसा गलत कोड हुआ कि राजगद्दी तो छोड़ो, राज्य में भी रहने लायक नहीं रहे, राज्य में भी रहने लायक नहीं रहे, जंगल में भटकते रहे। शरीर की क्या हालत हुई, वर्णन पढ़ो कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के। 100 कोस तक के लोग दूर भागते थे जहां वो जाते थे। ऐसे घनघोर जंगलों में जाकर के रहना शुरू किया जहां पर मनुष्य 100 किलोमीटर तक दूर न रह पाए। ऐसे 700 कोड़ियों को, और वो 700 कोड़ियों को क्यों निकला, क्योंकि इनके दोस्त थे, बड़े आदमियों के दोस्त होते हैं। बस जैसे इन्होंने साधु की निंदा की, बुराई की, उन्होंने तालियां बजा दी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अनुमोदना करने दो। सज्जन को कोई सतावे तो खुशी मत बनाओ, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो, उसको रोको। तुम सज्जन को गाली क्यों दे रहे हो, तुम साधु के प्रति बुरा भाव क्यों कर रहे हो। अच्छे व्यक्ति को कोई सताए तो ना तो मौन रहो और ना ताली बजाओ, बल्कि प्रतिकार करो कि सज्जन व्यक्ति को मत सताओ। सज्जन व्यक्ति का अभिशाप देता नहीं है, लगता है। ये कहानी हुई उपादान की। मैना सुंदरी का कल मैंने पूरा जिक्र किया कि वो रोई क्यों नहीं, उसको पश्चाताप क्यों नहीं हुआ। उसने निमित्त शक्ति जान ली थी, उसने निमित्त की शक्ति पहचान ली थी। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल ने अपने उपादान की शक्ति पहचानी थी, निमित्त की शक्ति नहीं पहचान पाए कि साधु रूपी निमित्त मुझे बर्बाद कर देगा। ये निमित्त की शक्ति नहीं जानी। ये नहीं बोल रहा है, ये ध्यान में बैठा है, लेकिन इस निमित्त के साथ जो मजाक उड़ा रहे हैं, इस निमित्त में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मुझे बर्बाद कर देगा। वो निमित्त शक्ति को नहीं पहचान पाया। खंडेला के अंदर 10वीं शताब्दी में यही हुआ। किसी ने कह दिया दिगंबर मुनराज को, होम करो महामारी दूर हो जाएगी, नहीं पहचान पाया। जिनसेन स्वामी ने आकर राजा से कहा, राजा साहब आपने मुनियों को निगेटिव रूप में देखा है और उनसे महामारी आपने मारने के बाद भी दूर नहीं कर पाए। अब मैं कहता हूं उन्हीं महाराजों का, उन्हीं भगवानों की निमित्त शक्ति पहचानो और आप 5 दिन के लिए पंच परमेष्ठ की आराधना करो, देखो कैसे बीमारी दूर नहीं होती। राजा ने वह शुरू कर दिया, महामारी दूर हो गई। राजा खंडेल ने खंडेलवाल जाति की स्थापना करके जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की। मैना सुंदरी ने कुछ नहीं जाना, निमित्त शक्ति जाना। मैं दीप नहीं जला सकूंगी, मैं माचिस की काड़ी जला सकूंगी। सावधान,
मेरे में कोई ताकत नहीं है कि मैं दीप जला लूं, मेरा दीप है, मेरा घी है, मेरी बाती है, और मैं अंधेरे में बैठी हूं। जिसके पास दीपक नहीं, घी नहीं, बाती नहीं, वो अंधेरे में बैठा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन दीपक है, बाती है, घी है, फिर भी अंधेरे में बैठा है। ये दीपक कब जलेगा? ये दीपक कब जलेगा? बात ठीक करो, बार बार यूं घी को इनसे ऐसे करो, कितने दिन तक करते रहो? पूरी जिंदगी भर। बस ये हो रहा है संसार में, ये हो रहा है, ये कमी है। दीपक होकर हमारे हाथ में और हम अंधेरे में बैठे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। महत एक कमी, हम दीपक जलाना चाहते हैं लेकिन माचिस की काड़ी को जलाना नहीं शक्ति नहीं है हमारा, हम नहीं पहचान पा रहे। हमें अहंकार है दीपक का, घी का, बाती का, और उसको जलाना भी चाहते हैं, प्रकाश भी चाहते हैं, फिर भी जिंदगी का अंधेरा नहीं मिटता। आज यह विधान मैना सुंदरी ने कहा, दीपक मेरा सब कुछ है लेकिन मैं जला नहीं सकती। उसने माचिस की कड़ी की शक्ति पहचानी। माचिस की काड़ी में कितनी शक्ति है। ओहो, उसने माचिस की काड़ी, श्रीपाल माचिस की काड़ी जलाना नहीं जानते थे। मैना सुंदरी कहती है, मैंने माचिस की काड़ी की शक्ति जानी है। क्या करेगी माचिस की काड़ी? कितनी देर जलती है माचिस की काड़ी? 2 मिनट भी कहां। हमारा अंधेरा तो बहुत बड़ा है, यात्रा बहुत लंबी है। बोले माचिस की काड़ी तो ज्यादा नहीं जलेगी, लेकिन माचिस की काड़ी से दीपक जल गया तो जिंदगी भर का प्रकाश हो जाएगा। निमित्त शक्ति पहचानी मैना सुंदरी ने। जैनेन्द्र देव, उन्हीं मुनिराज की, उन्हीं सिद्ध भगवान की, उन्हीं पंच परमेष्टि की शक्ति पहचानी, और उनकी जितनी निंदा की थी उतनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। सिद्ध चक्र मंडल विधान शुरू कर दिया। 8 दिन का हिमाचल की काड़ी थी, 8 दिन की महिमा थी, 8 दिन गाया। लेकिन 8 दिन की महिमा गाने के बाद जो उपलब्धि हुई, पूरी जिंदगी भर के लिए श्रीपाल मकरध्वज ध्वज बन गए। और मैना सुंदरी का 8 दिन की निमित्त की शक्ति पहचानो। आप लोग निमित्त की शक्तियां नहीं पहचानते हो, अहंकार में चले जाते हो। ये पेंसिल है, ये हमें 7 में नरक भेज सकती है। तुम कहते हो किसी का मर्डर करने पर पाप है, मर्डर करने का पाप है, चोरी करने का पाप है। मैं कहता हूं ये पेंसिल इतनी बड़ी शक्ति रखती है, हमें और आपको सीधा 7 में नरक भेज सकती है। बस एक भाव करना है, इस पेंसिल का चूरा चूरा कर डालूंगा, इसको पेंसिल नहीं रहने दूंगा। बस हमारे अंदर ये भाव आया, इसमें इस पेंसिल के माध्यम से हम 7 में नरक जा सकते। जीवा जीवाधिकरण ये पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने खोजा। अकेले जीव को दुख देकर जीव का विनाश करके ही व्यक्ति नरक नहीं जाते, पुद्गल को भी अधिकरण, अजीब को भी अधिकरण। धन दौलत क्या है? अजीब है। मकान जायदाद क्या है? अजीब है। इनको लोकर के लोग कहां जाते हैं? आरंभ और परिग्रह क्या है? अजीब है, नरक चले जाते। इसलिए निमित्त की शक्तियां पहचानो। जो अच्छे निमित्त हैं उनको अच्छे तरीके से उपयोग करो। उनका यदि तुमने दुरुपयोग किया तो वे तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। आज अपन देखो क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया यहां आकर के। कल वो बोल रहे थे ना बरिया जी, उसका समर्थन संदीप ने भी किया था। कहा था महाराज जी चमत्कार कहीं नहीं है। मैंने पेंसिल दिखाएगा, चमत्कार इसमें भी है। तो महाराज जी पेंसिल में चमत्कार नहीं है, ये पेंसिल आपके हाथ में आ गई इसलिए चमत्कारी हो जाएगी। नहीं महानुभाव, चमत्कार पेंसिल में है
फर्क इतना है, मैंने इसकी शक्ति को पहचान लिया है तो नाम मेरा होता है। शक्ति तो इन्हीं प्रभु में है, मैंने इनकी शक्ति पहचान ली है तो नाम मेरा हो जाता है। शक्ति तो इसी भूमि में थी, मैंने पहचान ली है तो मेरा नाम हो जाता है। शक्ति तो वस्तु में हम ना डाल सकते ना दे सकते, पहचानने की देरी है। आज तक एक खंडहर पड़ा था, मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया कि इसमें योग्यता है। अभी डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी कह रहे थे, महाराज जी फिर आपको खंडहर मिल गया, खांडप्रस्थ। मेरी कुंडली ऐसी, मैं करूं क्या? मेरी जिंदगी में खांडप्रस्थ ही लिखा है, लेकिन मुझे गर्व है कुंडली में जब खांडप्रस्थ लिखा गया, उसी के नीचे लिखा था तुम्हें इंद्रप्रस्थ बनाने की शक्ति दी जाती है। खांडप्रस्थ मेरी जिंदगी में लिखा है, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन सौभाग्य ये है कि खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की भी ताकत मेरे में है, ये मेरा सौभाग्य। और वो ताकत मात्र कुछ नहीं, मैं निमित्त की शक्ति पहचान लेता हूं। बरुआ सागर का कैसे उद्धार करूं? तुम समझ रहे हो कि मैं विद्यालय बना रहा हूं। मैंने एक बार भगवान से कहा था, भगवान तुम मेरे पे ज्यादा फिदा नहीं होना, देख तूने कितने अभिषेक करने वाले बना लिए। मैंने भगवान, मैंने आपके अभिषेक करने वाले नहीं बढ़ाए हैं, और ना आपके लिए मंदिर बनाता हूं, क्योंकि आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना तो कभी आप मुझे आशीर्वाद देते हो, अपने ज्ञान में से कुछ भी हिस्सा नहीं देते हो, और जो हमारे लिए नहीं, मैं उसका नहीं। आपने हमें क्या दिया है जो मैं आपके लिए इतना सब करूं? तो फिर क्यों करता है? मैंने कि भगवान बता दूं, आपके लिए नहीं, हम अपने भक्तों के कल्याण के लिए, इनके कल्याण के लिए ये मेरे लिए समर्पित हैं। ये मेरे आहार देते हैं, संकट आ जाए तो मेरे संकट दूर करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरी आगवानी करते हैं, ठाठ से आगवानी करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, कहते हैं महाराज आप बरुआ सागर होके चलो, फिर देखो आगवानी क्या होती है। मुझे बहुत लोभ दिया था इस संदीप ने। मैं आना चाहता था सीधे यहीं पर, और ने कहा महाराज देखो आप मान जाओ, बाद में पछताओगे, जंगल में जाके क्या करोगे, आप बरुआ सागर चलो, फिर देखो आप क्या होता है। वहां तो यूं चले जाना, सुबह शौच को जाना, 2 किलोमीटर बताया, मैं बातों में आ गया, निकला 3 किलोमीटर। अब श्रावक को इतनी झूठ बोलने की और वहां से आया तो मैंने भगवान से कहा, भगवान मेरी आगवानी बरुआ सागर वालों ने की, 10 साल से मेरे पीछे बरुआ सागर वाले घूम रहे हैं, और ये इन्होंने सब कुछ मेरे लिए समर्पित हैं, तो मैं भी मत समझना कि मैं विद्यालय बना रहा हूं, मत समझना कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मेरे मन में एक ही भाव आया है कि बरुआ सागर आया हूं तो इनका उद्धार कैसे करूं, इनको नरक जाने से कैसे बचाऊं। क्योंकि तुम कहते हो ना, एक भजन गाते हो, मैं हार जाऊंगा तो इसमें मेरा कोई, मुझसे कोई कुछ नहीं, मैं तो पहले ही से हारा हूं। दुनिया यही कहेगी कि सुधा सागर महाराज जैसे खेवटिया थे, फिर तेरी नाव कैसे डूब गई। बैठने वालों से नहीं कहेंगे, हम तो सदैव डूबते आए हैं, लेकिन खेवटिया कौन है? मैंने सब में डिंडोरा पीट दिया है कि मेरी जिंदगी के नाव के खेवटिया सब में छप चुका है, सारे जगत में पहुंच चुका है कि इस समय बरुआ सागर में कौन है, सबको मालूम है। और अब महाराज नैया डूबी ना, तो हमारा तो क्या, हम तो डूबते रहे हैं।
लोग कहेंगे कि महाराज के रहते हुए नैया डूब गई, सब आपका नाम रखेंगे, और मैं अपने भक्तों को डूबा करके मैं कलंकित नहीं होना चाहता। लोग मेरे जाने के बाद यही कहेंगे बरुआ सागर महाराज आए थे कि नहीं। जब बरुआ सागर का कोई व्यक्ति नरक में पहुंचेगा तो एक ही बात पूछी जाएगी कि भाई कहां से पधारे हो? नरक से। कोई त्रियंचों में जन्म लेगा, किसी देव ने पूछ दिया भाई ये जीव कहां से आया, बोले बरुआ सागर से। बरुआ सागर से आया, फिर बही खाता निकाला जाए, वहां सुधा सागर आए थे क्या? बोले आए थे। तो सारी फाइल मेरी तरफ मुड़ जाएगी, बाबा जी ये सेठ जो आप गए थे वहां डूब गया। देखो ये सेठ इतना बड़ा सेठ होकर के, इतना बड़ा धनवान होकर के भी, और आज नरकों में पड़ा है। और आप भी गए थे, उसने आपको भी नमोस्तु किया था, आपने भी आशीर्वाद दिया था। आपको नमोस्तु करने के बाद, आपको आहार देने के बाद, आपका आशीर्वाद देने के बाद ये नरकों में पड़ा है। सवाल उसके नरकों में पड़ने का नहीं है, सवाल आपके आशीर्वाद पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आपके आशीर्वाद पर प्रश्न चिन्ह उठता है। वो नरक में आ गया कोई बात नहीं, अनंतों बार आया है नरकों में, अनंतों बार नरकों में आया एक बार। और सही प्रश्न आपका है कि आप बरुआ सागर गए थे कि नहीं गए थे? इन्होंने तुम्हारी आगवानी की थी कि नहीं की थी? इन्होंने आपको नमोस्तु किया था कि नहीं किया था? फिर इनकी नैया क्यों डूबी? क्यों डूबी? बोलो, झूठ मत बोलना रे संदीप। यदि यहां आकर के ये कोई काम नहीं होता तो तू और बरुआ सागर सारा दूसरे लोगों बड़ी बातें करते थे, सुधा सागर आएंगे तो सब हो जाएगा। उस संजय के तो सब प्राण ले लेते पक्का है। बोले बड़ी बातें करता था कि एक बार महाराज आ जाए फिर देखो, एक बार ये हो जाए फिर देखो। क्या हुआ? चले गए ना सिर से पहाड़ फोड़ के। बुंदेलखंडी में कहते झक मार के चले गए ना। क्या कर लिया? बोलो क्या कर लिया? क्या हुआ? झूठ मत बोलना रे। ये चर्चा होती कि नहीं होती? यही चर्चा अनादिकाल से होती आई। जो जो महाराजों के भक्त बने और उनकी दुर्गति हुई, लोगों ने उसकी दुर्गति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तुरंत किया किसके भक्त हो। प्रतिदिन अभिषेक करने वाले को कोई परेशानी आ जाए तो लोग उसके कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान ने क्या कर लिया? बोलो ये होता है कि नहीं? प्रतिदिन अभिषेक करता था, बिना अभिषेक के जिंदगी में पानी नहीं पिया, देखा क्या कर लिया? शांति धारा की थी, क्या कर लिया? भगवान की बड़ी भक्ति कर रहा, क्या कर लिया? सारे संसार में ये चर्चाएं होती हैं कि नहीं होती? करोगे आप? हमें उस चर्चा का भी कोई गम नहीं है। बस एक मन में विकल्प आएगा कि मेरे पहुंचने के बाद भी बरुआ सागर का व्यक्ति नरक चला गया और मेरा बीड़ा है। मैं गरीबों के पीछे इसलिए नहीं पड़ता हूं क्योंकि गरीब नरक जाएगा ही नहीं। ये उमा स्वामी ने कहा है। हम अमीरों के प्रति डरता हूं क्योंकि उनके नरक जाने के चांस ज्यादा हैं। वैवारंभ परिग्रहत्वम, जिसके ज्यादा धन दौलत परिग्रह, उसके पीछे पड़ना है, उसको बचाना है। तो मैंने यहां मंदिर बना रहा हूं। भगवान आप भी सुन लेना, मैं यहां मंदिर नहीं बना रहा हूं। मैं तो अपने प्यारे डॉक्टर साहब को दुर्गति से बचा करके सदगति भेज रहा हूं। मेरा प्यारा भक्त है, उसकी एक एक कमाई है। यह धन उसे दुर्गति का कारण न बने, सदगति का कारण बने। बहाना है कि मंदिर बना रहा हूं। मंदिर बनाना निमित्त मात्र है, एक भक्त का उद्धार करना निमित्त मात्र।
हम साधु लोग अपने लिए संतशाला बनवाएंगे। हरे राम राम, क्या लेना देना। मेरा तो भाव ये है, साधु संतों के बहाने, संतशाला के बहाने 10-15 साल से पीछे पड़ा है। 10-15 साल से पीछे पड़ा है एक कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर। बस इसको मैं, क्योंकि मैं तो ऊपर जाऊंगा पक्का है। आप लोगों की राय क्या है? मैं कहाँ जाऊंगा? मोक्ष तो नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग तो पक्का है। आप लोग सहमति करो ना। बस जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां पर हमारे सारे भक्त मिलेंगे और हम सब एक साथ कहेंगे, ये है अपना एक बार। बस मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं संतशाला नहीं बना रहा हूं। 10-15 साल का भक्त है जीएसटी कमिश्नर राजेश बाबू, ये नीचे नहीं ऊपर जावे और जहां हम पहुंचे वहां मिले। कोई कारण नहीं। जैन दर्शन का मैंने स्पष्ट कहा, अन्य दर्शनों में तो द्रव्य इसलिए चढ़ता है कि भगवान भोग लगाते हैं, प्रसाद खाने मिलता है। जैनियों के तो ये श्रीफल चढ़े, भगवान खाएगा नहीं और तुम्हें खाना नहीं देगा। ये नारियल सब शायद तुम अभी बाद में फोड़ के खाते होगे, छू लोगे तो हाथ धोना पड़ेगा। फिर क्यों? इसका सिद्ध है कि सारी क्रियाएं अपने कल्याण के लिए। आज भगवान यहां बैठे हैं अपने उद्धार के लिए। आज सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ, सिद्धों का महीना सुंदरी ने किया। बोलो सिद्धों को क्या लाभ हुआ? लाभ किसको हुआ? भक्त को। भगवान को तो कोई लाभ होने का सवाल ही नहीं। सारा लाभ भक्त को हुआ। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को हुआ, मैना सुंदरी को। हर निमित्त में महानुभाव कभी भी हो, जब भी तुम अच्छा कार्य करो, तुम एहसान मत लादना कि मैंने विद्यालय को कुछ किया है, मैंने भगवान की पूजा की है, मैंने महाराज आए थे, मैंने महाराज का बहुत मान रखा है, महाराज का मैंने बहुत सम्मान रखा है। ये भाव मत करना। एक ही भाव करना, महाराज के बहाने हमने बरुआ सागर का उद्धार किया है। मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे महाराज के निमित्त से सदुपयोग हुआ धन का। यही धन मेरी दुर्गति का कारण बनता है और आज यही धन से यहाँ जिनालय बनेगा और जिनालय बनने के बाद इस सारे भारत के लोग यहाँ तीर्थ की वंदना करने आएंगे, क्योंकि इसका नाम क्या रख दिया गया? श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र रख दिया गया। अब ये नहीं मिट सकता। ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये नगर का मंदिर नहीं है। नगर का मंदिर कितने लोगों के लिए बनता है? जितने नगर में लोग रहते हैं। और तीर्थ पर मंदिर कितने लोगों को बनता है? जितने दुनिया में जैनी रहते हैं। दुनिया में जैनी रहते हैं, इनका पुण्य देखो कितना है। भारत के सारे लोग आकर के रहेंगे। कितनी बड़ी बात। आज मेरा बस एक ही मात था, मैं खाली चला जाता, यहां कुछ भी नहीं करता। बस एक ही तकलीफ मुझे होती कि मैं बरुआ सागर गया, विद्यालय का उद्धार नहीं कर पाया, ये विकल्प नहीं आता मुझे। यहां मंदिर नहीं बना पाया, ये विकल्प नहीं आया। मैंने तो सैकड़ों मंदिर बना चुका हूं। यहां का मंदिर नहीं बनने से मुझे कोई ललक पूरी नहीं होने वाली। संस्कृत विद्यालय यहां बन जाएगा, इससे भी हमें कोई खुश नहीं है। इससे बड़े बड़े विद्यालय हमने बना दिए बड़े शहरों में, सांगानेर आपके सामने है। संस्कृत विद्यालय बन जाएगा तो भी मुझे खुशी नहीं होगी। संतशाला बन जाए, धर्मशाला बन जाए, छात्रावास बन जाए, सब बन जाए, सब हाउसफुल कर गए। बस एक दुख जरूर होता है यदि ये कार्य नहीं होता कि मैं बरुआ सागर गया लेकिन बरुआ सागर का उद्धार नहीं कर पाया। ये महानुभाव बरुआ सागर के उद्धार के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल गई है, अपने धन रूपी पाप को पुण्य में बदलने के लिए। वो पंक्तियां अब सफल होंगी, धन बुरा हूं भला करी। धन की कभी निंदा नहीं की गई, परिग्रह किया गया। लेकिन अब जब दान में परिणत हुआ, सारे भारत में कल से ही खबर पहुंच गई, बरुआ सागर इतना पुण्यात्मा, इतने अच्छे लोग हैं वहां।
और कुछ नहीं होता और मैं बाहर विहार करता तो बेटा बद्दुआ मिलती। ऐसे गंदे लोग हैं। आपने 3 दिन दिए, कुछ नहीं हुआ, और अब वो दुआ मिल गई, 8 दिन में वो काया पलट दी जो 90 साल की काया में पलट गई। आज दुआ पर दुआ मिल रही है चारों तरफ से। एक ही बात, पंडित जी आए, बोले महाराज ये यहीं के सब धर्म, यहीं के हैं सब सूत्रधार, ये नहीं इनके भाई बंधु सही। ये कहते महाराज जी ये भूमि वो बनेगी। आश्चर्य कल इनको इतना हर्ष हुआ। मैंने कहा मेरा तो मन कहा था कि यहाँ संस्कृत कॉलेज नहीं खोलकर किसी बड़े शहर में खोलेंगे। अरे महाराज यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक। आज तुम लोग समझोगे। आज जो नहीं समझ रहे हैं वे कल समझेंगे। कल समझेंगे कि मेरी चूक हुई। मैं जीवोदय तीर्थ क्षेत्र जब बन रहा था, स्थापना हो रही थी, गुरु कह रहे थे, मैं चूक गया। पछताओगे, पछताओगे, आज पछताओगे, कल पछताओगे, पछताओगे, अगले जन्म में पछताओगे, पछताओगे। जब एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा, पछताओगे। दोनों ही बरुआ सागर के थे, ये अंतर कहाँ से आ गया? तो वहाँ मिलेगा इसने जीवोदय तीर्थ क्षेत्र में अपने धन का सदुपयोग किया था और तूने पापों में खर्च किया था। तीर्थ का महत्व एक अपने आप अलग होता है। तीर्थ पे दिया हुआ दान अनंत गुणा फलता है, क्योंकि तीर्थ शब्द जहां लग जाता है वहीं उसकी व्यापकता। मंदिर को कोई तीर्थ नहीं कहता। तीर्थ एक अलग होता है और इसका वास्तु तो ऐसा है, आप देखना, मैं तो हमारी बातों को कोट करके रखना। मैं जो जो बोल रहा हूं ना, ऐसे मत सोचना इसको टेप रिकॉर्ड करके रखना। नहीं मिले तो यूट्यूब में तो टेप हो ही गया है। एक एक बात सही निकलेगी। जिस दिन यहां मंदिर बन जाएगा देखना तीर्थ, क्योंकि इसके ईशान में इतना बड़ा सागर लहरा रहा है। जितना बड़ा सागर है उतनी इस तीर्थ की महिमा होगी। बहुत बड़ी चीज महानुभाव। आज बहुत खुशी है कि सारी योजनाएं पूर्ण हुई। लेकिन ये और बता दो, एक अंतिम पूछूंगा, समझ जाओ। अब तो हाई स्कूल में आ गए, अब डर नहीं है कहने में। अब बेटा चॉकलेट नहीं मिलना। चॉकलेट प्राइमरी तक थी, अब कोई चॉकलेट नहीं है। अब तो मात्र प्रश्न है, यहां मंदिर बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यहां संतशाला बन रही है कि नहीं? बनेगी कि नहीं? साधु आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो अब हम सब साधुओं का एक बोर्ड लगा देंगे कि यदि जीवोदय तीर्थ क्षेत्र जाओ तो कृपा करके जितने दिन रहो उतने दिन उपवास करना, क्योंकि वहां आहारशाला नहीं है, भोजनशाला तो है। भोजनशाला बन गई। अभी भोजनशाला का भी व्यक्ति घोषणा होने वाली है। एक ही व्यक्ति पूरी भोजनशाला बनाएगा। तो भोजनशाला में साधु आहार कर देंगे। साधु की आहारशाला होती, भोजनशाला नहीं होती। अब इतना और बता दो, हम लोग यहाँ आएंगे तो जितने दिन की उपवास की शक्ति होगी आएंगे, क्योंकि आहारशाला तो है ही नहीं। क्योंकि धर्मशाला में चौका लग नहीं पाएगा, संतशाला में महाराज रुकेंगे, भोजनशाला में छात्र भोजन करेंगे, यात्री करेंगे। हम कहाँ करेंगे? हमें आने हमारे साधु। तो यदि उपवास कराना हो तो आहारशाला नहीं बनाना। अब जिस साधु के जितने उपवास की शक्ति होगी वो तो दिन रुक जाएगा, नहीं चला जाएगा। और चाहते हो कि नहीं हमारे यहाँ साधु आवे तो नियम से आहारचर्या करके जावे, तो बस एक आहारशाला और बना लो। 5-7 कमरों की आहारशाला, चौका इतना बढ़िया लगे। आज हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। तीर्थ पर आकर आहार तीर्थ पर होता है, होना चाहिए। ऐसी बढ़िया आहारशाला बनाओ जिसमें कमरा हो, रसोई हो, महिलाओं को वस्त्र बदलने का स्थान हो, बहुत जैसा होता है एक घर का रूप, ऐसी आहारशाला और बन जाए। अब चॉकलेट का लोभ नहीं है। अब तुम्हें बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो मत बनाओ। अब तो मुझे डर ही नहीं, क्योंकि अब तो सैंपल पास हो गया। अब एक ऐसी जहां साधुओं के आहार, मात्र उसको साधुओं के आहार के काम ही आएगा। यात्री भी रुक जाएंगे जब आहार नहीं होगा तो। बाकी आहारशाला ऐसी बनना चाहिए 5-7 कमरों की,
जहाँ साधु सुविधा पूर्वक आहार चर्या कर सके। बस एक योजना अभी बाकी है। यदि ये पूरी कर दी तो महाराज फिर पहले आप वचन दो पूर्ण विराम लगाओगे? नहीं, ये तो नहीं दूंगा, पूर्ण विराम तो नहीं लगाऊंगा। पूर्ण विराम तो उसी दिन लगेगा जिस दिन बरुआ सागर कह दे हम इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे, हम इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। यदि आप ये नियम ले लो तो हम कह देंगे इससे ज्यादा यहाँ योजनाएं नहीं होंगी। बोलो प्रस्ताव पास? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। कमाए पे स्टे मत लगाओ आप। कमाओ तो इतना कमाऊंगा कि अंतिम श्वास तक कमाते रहूंगा। तो बेटा अंतिम श्वास तक भी तीर्थोदय क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। अभी ये उसके बाद देखेंगे क्या होता है। महावीर भगवान की जय।